आज हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। नाइट्राइल्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें साइनाइड ग्रुप हो उन्हें हम नाइट्राइल्स कहते हैं, यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है जी, ये वाला जो ग्रुप हो यानी साइनाइड ग्रुप हो तो उनको हम कहते हैं कि वो नाइट्राइल्स हैं। ठीक है, और नाइट्राइल्स अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अल्काइल नाइट्राइल्स की तो यहाँ पे मैं आर लिख लूंगा, तो ये क्या हो जाएंगे? अल्काइल नाइट्राइल्स। आर मीन अल्काइल ग्रुप। ठीक है, और इस केस में हम आर को जो है वो एज अ अल्काइल ग्रुप ही कंसिडर करेंगे, यानी आर से अराइल भी हो सकता है, मगर यहाँ पे हम आर के लिए अल्काइल ग्रुप ही डिस्कस करेंगे। तो अल्काइल नाइट्राइल्स या फिर हम जिसे कहते हैं अल्केन नाइट्राइल्स, इनको हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं? इनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हम अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास अल्काइल साइनाइड या फिर हम कहते हैं अल्काइल नाइट्राइल्स जो है वो आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक जनरल सा रिएक्शन लिख लेता हूँ, आर एक्स, यानी आर एक्स। एक्स मीन एक्स जो है ये हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और आर अल्काइल ग्रुप को, यानी अल्काइल हैलाइड। इसका हम रिएक्शन करने जा रहे हैं पोटेशियम साइनाइड KCN इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की मौजूदगी में। इसीलिए हमने कहा कि अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ जब हम इसको अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाती है जी? RCN, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और फिर ये नाइट्रोजन। इसको हम कहते हैं अल्केन नाइट्राइल्स या फिर अल्काइल नाइट्राइल्स भी हम इसको कहते हैं। तो ये हमारे पास RCN आ जाएगा प्लस KX। ठीक है जी, पोटेशियम हैलाइड। तो इस तरह से हम अल्काइल नाइट्राइल्स या फिर जिसे हम कहते हैं अल्केन नाइट्राइल्स को प्रिपेयर करते हैं। अब अगर हम अल्केन नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस करें, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी हम क्या करने जा रहे हैं जी? हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस किस तरह से हम करते हैं कि हम इसको बॉयल करते हैं विद मिनरल एसिड या फिर हम कोई अल्कली यूज करते हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर H2O, वाटर की मौजूदगी में। या फिर हम कोई एसिड लेते हैं मिनरल एसिड लाइक HCl H2SO4। ठीक है, तो एसिड क्या करता है? प्रोटॉन देता है, यानी H पॉजिटिव इस पे मैं इस तरह से लिख लूंगा। या फिर कोई अल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इस पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा, OH नेगेटिव। ठीक है, तो जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी वाटर की मौजूदगी में इसकी ब्रेक डाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है। और हम इसको हीट भी करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? RC डबल बॉन्ड O और फिर OH। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास आ गया है, प्लस अमोनिया गैस भी हमारे पास बन जाएगी NH3। ठीक हो गया। इसी तरह से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे हमारे पास है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं मिथाइल साइनाइड या फिर हम इसे कहते हैं मिथाइल नाइट्राइल। और इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O और फिर हम क्या करते हैं, यानी इसको हम हीट भी करते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर बेस, मैं यहाँ पे एसिड लिख लेता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड कोरेस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर होगा CH3C डबल बॉन्ड O और फिर O और फिर यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, एसिटिक एसिड हमारे पास प्रिपेयर हो गया है, प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड भी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे इसका अगर मैं नाम लिखूं तो इसको हम इथाइल नाइट्राइल भी कहते हैं, क्योंकि 2 कार्बन हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? इथाइल नाइट्राइल, या फिर हम इसको इथेन नाइट्राइल भी कहते हैं, ETHAN, इथेन नाइट्राइल NITRILE, या फिर हम इसको एसिटोनाइट्राइल भी कहते हैं। और इसकी जब हमने हाइड्रोलिसिस की इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर बेस तो हमारे पास एसिटिक एसिड हमारे पास आ गया। ठीक है, एसिटिक एसिड जिसको हम कॉमनली कहते हैं एसिटिक एसिड, और आईयूपैक नेम इसका क्या है जी? इथेनोइक एसिड।
इथेनोइक एसिड। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया कि हम जो नाइट्राइल्स हैं उनसे हम किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं।